हाय दोस्तों, ये हीट एंड मास ट्रांसफ़र का लेक्चर नंबर 97 है और इस लेक्चर में हम रेडिएशन के लिए न्यूमेरिकल करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। लास्ट वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। यदि आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है कूल टेक्निक्स। वहाँ पर आपको सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए, 3 thin walled infinitely long hollow cylinders of radii 5 cm, 10 cm and 15 cm are arranged concentrically as shown in figure। तो हमारे पास ये 3 सिलेंडर हैं जो कंसेंट्रिकली अरेंज किए गए हैं और यहाँ पर जो इनकी रेडियस है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये जो इनर सिलेंडर है इसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर और ये जो सेकंड वाला है इसकी रेडियस है 10 और ये जो थर्ड वाला है इसकी है 15। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि R1 ये हमारे पास है 5 सेंटीमीटर और इसको हम सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 0.05 मीटर। और इसी तरीके से R2 कितना है, R2 है 10 सेंटीमीटर और इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आएगा 0.1 मीटर। और R3 है 15 सेंटीमीटर और इसमें हम डिवाइड करेंगे तो 0.15 मीटर। अब उसके बाद यहाँ पर टेम्परेचर गिवन है कि T1 इजकल टू 1000 केल्विन और T3 इजकल टू 300 केल्विन। तो यहाँ पर 3 सरफेस हैं, जैसे ये सिलेंडर अंदर वाला 1 है, उसके बाद यहाँ पर ये दूसरा वाला और ये बाहर वाला है तीसरा वाला। तो ये जो अंदर वाली जो सरफेस है ये 1 है, ये इसके बाद 2 और ये इसके बाद 3। तो T1 का जो टेम्परेचर है वो कितना है 1000 केल्विन। तो T1 की वैल्यू गिवन है 1000 केल्विन और T3 की वैल्यू है 300 केल्विन। उसके बाद यहाँ पर जो इमिसिविटी है उसकी वैल्यू गिवन है एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3। इन सभी की वैल्यू कितनी है 0.05। अज्यूमिंग एप्सिलॉन 1 इजकल टू एप्सिलॉन 2 इजकल टू एप्सिलॉन 3 एंड वैक्यूम इन द स्पेसिस बिटवीन द सिलेंडर्स। तो सिलेंडर के बीच में ये जो स्पेस है यहाँ पर ये क्या है, ये वैक्यूम है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए कैलकुलेट द स्टडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ सिलेंड्रिकल सरफेस 2। तो सरफेस 2 का हमें टेम्परेचर फाइंड करना है, यानी कि हमें T2 फाइंड करना है। T1 और T3 हमें गिवन है, यहाँ पर हमें T2 की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड हीट फ्लो पर मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सिलेंडर 1। तो ये जो सिलेंडर 1 है इस सिलेंडर से कितनी हीट फ्लो होती है पर मीटर स्क्वायर एरिया से, वो हमें फाइंड करना है। इसका मतलब क्या है Q1, और जब 1 से हीट जाएगी, 1 सरफेस से जब हीट जाएगी तो वो 2 पर जाएगी। तो हमें यहाँ पर Q12 फाइंड करना है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर 2 चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो T2 टेम्परेचर और Q12 हीट ट्रांसफ़र। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर T2 टेम्परेचर फाइंड कर लेते हैं। तो इन्होंने देखो यहाँ पर बोला है कि कैलकुलेट द स्टडी स्टेट टेम्परेचर। तो हमें यहाँ पर स्टडी स्टेट कंडीशन में टेम्परेचर फाइंड करना है सरफेस 2 का। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि एट स्टडी स्टेट कंडीशन। तो स्टडी स्टेट कंडीशन में क्या होता है, स्टडी स्टेट कंडीशन में जो यहाँ से हीट इस सरफेस 2 पर जाएगी उतनी ही हीट इस सरफेस से 3 सरफेस पर जाएगी। इसका मतलब जो 1 से 2 पर जाएगी यानी Q12 और जो 2 से 3 पर जाएगी यानी Q23, वो आपस में इक्वल रहेंगी। तो स्टेडी स्टेट के लिए हम इन दोनों को इक्वल पुट कर देंगे और जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो वहाँ से जो T2 टेम्परेचर है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि
T2 की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करते हैं। तो Q12 इसके लिए देखो क्या फॉर्मूला होता है, F12 क्या है, एक्सचेंज फैक्टर या इक्विवेलेंट इमिसिविटी, उसके बाद A1 इंटू सिग्मा T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4। तो ये हमारे पास Q12 के लिए फॉर्मूला है। इसी तरह से हम यहाँ पर Q23 के लिए भी वैल्यू लिखेंगे। तो Q23 के लिए क्या वैल्यू आएगी, F, अब की बार यहाँ पर क्या आएगा, 23 आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 23 है तो F23 इंटू, और यहाँ पर A1 है तो यहाँ पर क्या आएगा, A2, और उसके बाद तो सिग्मा तो कांस्टेंट है, और उसके बाद यहाँ पर और यहाँ पर इसकी जगह पर देखो, जैसे यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर 1 आया था, और यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर 2 आया था। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा T2 और T3। अब देखिए, ये देखिए कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू गिवन है। हमारे पास T1 की वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, और सिग्मा की वैल्यू हमें पता है, यहाँ से सिग्मा कैंसिल भी हो जाएगा। A1 की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे क्योंकि हमें रेडियस गिवन है। उसके बाद F12 हमें चेक करना पड़ेगा, और F23 भी हमें चेक करना पड़ेगा, वो हमें फाइंड करना पड़ेगा अलग से फॉर्मूला लिख करके। और इसी तरीके से A2 हम फाइंड कर लेंगे, और T2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और यहाँ पर T3 की वैल्यू हमें गिवन है 300 केल्विन। तो जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो इस इक्वेशन में केवल एक ही अननोन है, और वो क्या है, T2। तो इसको सोल्व करने पर T2 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको सोल्व करने से पहले हमें ये जो एक्सचेंज फैक्टर है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले हम F12 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम F23 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो F12 इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1/, इसके लिए देखो जनरल फॉर्मूला होता है कि 1/, यहाँ पर एप्सिलॉन 1 आएगा, एप्सिलॉन 1 माइनस 1, और यहाँ पर 1/F12 ये शेप फैक्टर है, और उसके बाद A1/A2 इंटू 1/एप्सिलॉन 2 माइनस 1। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में भी ये कराया है। अब देखो एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 इनकी वैल्यू हमारे पास है। A1 और A2 भी हम फाइंड कर लेंगे क्योंकि हमारे पास जो रेडियस है वो गिवन है, R1 R2 और R3 हमें गिवन है। अब क्या बचता है हमारे पास, अब बचता है F12 यानी शेप फैक्टर, यानी 1 से 2 पर। अब ज़रा डायग्राम को देखिए, यहाँ पर 1 से 2 पर ये जो 1 सरफेस है ये कैसी है, ये कॉन्वेक्स सरफेस है, और कॉन्वेक्स सरफेस के लिए जो शेप फैक्टर होता है वो कितना होता है, 1। जैसे यहाँ पर 2 सरफेस है, ये 1 और ये 2, तो 1 ये 2। तो जब आप यहाँ पर समेशन रूल लगाओगे कि F11 प्लस F12 इक्वल टू 1, यानी सरफेस 1 के लिए जो समेशन रूल है वो इस तरह से लगाया जाएगा, यानी जो रेडिएशन है वो सरफेस 1 से 1 पर जा सकता है, या सरफेस 1 से सरफेस 2 पर रेडिएशन जा सकता है। 1 से या तो खुद पर ही जाएगा या 1 से 2 पर जाएगा। तो F11 की तो वैल्यू यहाँ पर 0 है क्योंकि ये तो कॉन्वेक्स सरफेस है, और कॉन्वेक्स सरफेस के लिए जो रेडिएशन खुद पर नहीं गिरता है। और उसके बाद यहाँ पर F12 बराबर 1, तो यहाँ से F12 की वैल्यू कितनी आ गई है, 1। तो यहाँ पर देखिए, अब हमारे पास यहाँ पर सभी की वैल्यू है, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 A1 A2 और F12, इसकी वैल्यू कितनी है, 1। तो चलिए हम यहाँ पर सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं, और यहाँ से F12 यानी एक्सचेंज फैक्टर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो एप्सिलॉन 1 इसकी वैल्यू देख लेते हैं कितनी है, इसकी वैल्यू है 0.05। तो इसको यहाँ पर पुट करेंगे 0.05 माइनस 1, और ये कितना आएगा, 1/, इसकी वैल्यू है 1, तो 1/1 यानी 1 मिलेगा ये। और A1/A2 देखो, यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से 3 सिलेंडर हैं, हमारे पास क्या है, 3 सिलेंडर हैं। मैं आपको यहाँ पर बना करके दिखा देता हूँ इस तरीके से। तो
अब आप देखिए कि जो सरफेस वन है वो क्या है, सरफेस वन ये है, यहाँ से जो हीट है वो यहाँ पर जाएगी, ये सरफेस वन है, ये सरफेस टू है। तो जो सिलेंडर होता है उसका सरफेस एरिया कितना होता है, सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है 2πr_L। तो A1 की वैल्यू कितनी आएगी 2πr1 इंटू एल, और A2 की वैल्यू 2πr2 इंटू एल। एल तो इनकी जो लेंथ है वो तो कॉमन ही है, क्योंकि जो जितने भी यहाँ पर सिलेंडर हैं उनकी जो लेंथ है वो इक्वल है। तो यहाँ से A1/A2 की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, R1/R2। और R1 की वैल्यू कितनी है उसको हम देख लेते हैं। R1 की वैल्यू है 0.05 और R2 की है 0.1। तो 0.05 और यहाँ पर 0.1, उसके बाद ये ε2 की वैल्यू कितनी है 0.05 -1। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये यहाँ पर इस तरीके से ये 20 आएगा। और जब आप इसको सोल्व करोगे, ये देखो ये तो 20 है, और 20 में से 1 घटाओगे तो ये कितना आएगा 19, और 19 की मल्टीप्लाई केवल इसमें करनी है। तो जब तुम 19 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये आएगा 9.5। तो इस तरीके से F12 की वैल्यू कितनी आ गई है, इसकी वैल्यू आ गई 29.5। अब चलिए इसी तरीके से हम F23 फाइंड कर लेते हैं, ये F23। तो चलिए इसके लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो F23 इक्वल टू 1/, अब आपको यहाँ पर ध्यान से फॉर्मूला लगाना है। देखो यहाँ पर क्या आएगा 1/, यहाँ पर आएगा ε2 -1। ये हमने 2 क्यों लगाया है, ये हमने 2 इसको देख करके लगाया है। उसके बाद यहाँ पर सेफ फैक्टर आएगा, तो 1/F23, यहाँ पर आएगा F23। और यहाँ पर जैसे पहले आता था A1/A2, यहाँ पर अब क्या आएगा A2/A3, यहाँ पर आएगा A2/A3। और यहाँ पर क्या आएगा ये लास्ट वाला यानी 3, यानी 1/ε3 -1। अब चलिए हम यहाँ पर सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इसकी और इसकी वैल्यू तो हमें गिवन है, A2 और A3 भी हम फाइंड कर लेंगे, लेकिन F23 क्या है, यानी 2 से 3 पर कितना रेडिएशन जाएगा। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये हमारे पास सरफेस 1, उसके बाद ये सरफेस 2, और उसके बाद ये सरफेस 3। तो 2 से 3 पर कितना जाएगा। देखो ये जो 2 सरफेस है ये कैसी है, ये कॉन्वेक्स है। ये जो सरफेस है ये है कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स के लिए जो सेफ फैक्टर होता है वो 1 होता है, यानी सारा का सारा जो रेडिएशन है वो 2 से 3 पर चला जाएगा। यानी यहाँ पर F23 की वैल्यू कितनी है 1। जिस तरह से F12 की वैल्यू 1 आई थी, इसी तरह से F23 की वैल्यू भी 1 ही आएगी। आप यहाँ पर समेशन रूल लगा करके देख सकते हैं कि F22 + F23 = 1। यदि आप यहाँ पर इस तरह से लिखोगे कि F22 + F23 = 1, अब इसकी तो वैल्यू 0 है, क्योंकि जो कॉन्वेक्स सरफेस होता है उसके लिए सेफ फैक्टर 0 होता है, उसके खुद के लिए सेफ फैक्टर 0 होता है। तो यहाँ से F23 की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। तो चलिए सभी की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। जो ε2 की वैल्यू है वो है 0.05, और ε3 की भी इतनी है। तो 1/0.05 -1, और ये 1/1, इसका मतलब 1, और A2/A3। देखो जो हमारे पास A2 है और जो A3 है इनका रेशियो कितना आएगा। A2 कितना है 2πr2 × L, और A3 2πr3 × L। तो यहाँ से कितना आएगा R2/R3, और जो R2 है उसकी वैल्यू हम देख लेते हैं। R2 की वैल्यू कितनी है 0.1, और R3 की 0.15। तो यहाँ पर आएगा 0.1 और 0.15, और 1/ε3 की वैल्यू भी कितनी है 0.05, 0.05 -1। तो F23 =
देखो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 20। तो ये 20 प्लस और ये इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है 19, क्योंकि ये 20 और 20 माइनस 1 यानी 19 और 19 की मल्टीप्लाई हमें इसमें करनी पड़ेगी। तो जब तुम इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 12.67 और यहाँ से F23 की वैल्यू आएगी 1/32.67। तो अब देखिए हमने ये जो एक्सचेंज फैक्टर हैं इनकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है F12 और F23 की। अब बस हमें यह वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, यानी ये इक्वेशन हमें अप्लाई करनी है और उसके बाद वहाँ से T2 की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर दोबारा से लिख देता हूँ और इसमें सारी की सारी वैल्यू पुट कर देता हूँ। यहाँ पर F12 इंटू A1 इंटू सिग्मा T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4 और ये F23 इंटू A2 इंटू सिग्मा T2 की पावर 4 माइनस T3 की पावर 4। अब देखो चलो यहाँ पर सभी की वैल्यू पुट करते हैं। तो F12 की वैल्यू है, इसकी वैल्यू आई है 1/29.5 और A1 यानी सिलेंडर 1 का सरफेस एरिया तो 2πr इंटू एल, 2πr1 इंटू एल और R1 की वैल्यू कितनी है 0.05 मीटर। उसके बाद L और ये तो सिग्मा तो कैंसिल हो गया है। उसके बाद T1 हमारे पास है 1000 और T2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। और उसके बाद F23 की वैल्यू कितनी है 1/32.67 और उसके बाद A2 कितना आएगा 2πr2 इंटू एल, 2πr2 और R2 की वैल्यू कितनी है 0.1, वो 10 सेंटीमीटर है ना, तो इस वजह से कितना आएगा 0.1 और इंटू एल और वहाँ पर उसके बाद ये T2 की पावर 4 और T3 की पावर 4, ये है हमारे पास 300। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो मैं इस वाले टर्म को यहाँ पर बराबर से पहले लिख लेता हूँ। तो 1000 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4 अपॉन T2 की पावर 4 माइनस 300 की पावर 4 इजकल टू, देखो हमारे पास यहाँ पर ये बच जाएगा तो इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो 2π इंटू 0.1 इंटू एल अपॉन यहाँ पर कितना है 32.67 और उसके बाद आप इसको और यहाँ पर जो भी कुछ बचा हुआ है इसको हम बराबर के बाद लिख लेते हैं। तो ये 29.5 और यहाँ पर ये नीचे की तरफ आएगा 2π इंटू 0.05 इंटू एल। तो देखो 2π और एल तो ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.805, इसकी वैल्यू आने वाली है 1.805। अब आप क्या करोगे यहाँ पर इसकी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1000 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4 और इसकी मल्टीप्लाई आप यहाँ पर करोगे तो 1.805 इंटू T2 की पावर 4 और इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे तो ये आएगा 1.46205 इंटू 10 की पावर 10। तो अब आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। देखो T2 को हम इधर की तरफ लाएंगे तो 1.805 और ये 1 तो कितना हो जाएगा ये 2.805 इंटू T2 की पावर 4 और इसको इधर ले आओ तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे 1000 की पावर 4 और ये वाला टर्म। तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये आएगा 1.0146 इंटू 10 की पावर 12। तो यहाँ से T2 की वैल्यू आएगी 775.5 केल्विन। तो इस तरीके से जो
सिलेंडर 2 था उसकी सरफेस का टेम्परेचर कितना गया है 775.5 केल्विन। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें यहाँ पर Q12 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यानी सरफेस 1 से सरफेस 2 पर कितनी हीट जाएगी, और वो भी हमें पर मीटर स्क्वायर एरिया के लिए। यानी यहाँ पर जो एरिया 1 है, जो सरफेस 1 है उसका एरिया हमें 1 पुट करना है। तो चलिए हम Q12 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो Q12 इजकल टू F12 इंटू A1 इंटू सिग्मा T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4। तो F12 की वैल्यू हमें पता है कितनी है 29.5, और A1 तो हमें 1 पुट करना है क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है, और ये 5.67 इंटू 10 की पावर माइनस 8, और T1 हमारे पास कितना है 1000, और T2 है 775.5। तो इसको आसानी से सोल्व किया जा सकता है। ये आएगा 1226.8 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इससे अगली वाली वीडियो में मैं आपको एक और न्यूमेरिकल कराऊंगा।